नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड के आज के टॉप 5 में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में एक और पेपर लीक कांड के बारे में। दूसरी खबर होगी जोशीमठ से जुड़ी हुई। मुख्यमंत्री जोशीमठ को लेकर महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं, उसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। तीसरी खबर बात करेंगे जोशीमठ में जो क्षतिग्रस्त भवन थे उनको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। चौथी खबर होगी उत्तरकाशी में एक दलित युवक के मंदिर में घुसने पर उसकी पिटाई कर दी जाती है। पांचवी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड में भूकंप के झटके कब महसूस किए गए। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर से। और सबसे बड़ी खबर ये कि आखिर ये कहा जा रहा है कि कितने आयोग बदलोगे, हर आयोग में एक न एक पेपर लीक करने वाला आपको मिल ही जाएगा। इससे पहले चर्चाओं में रहा यूके पेपर लीक कांड अभी ठंडा भी नहीं हुआ, थमा भी नहीं था कि दूसरा पेपर लीक का मामला सामने आया है। ये भी तब जबकि 8 तारीख को पेपर हो चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए पटवारी और लेखपाल परीक्षा को लेकर। 8 जनवरी को पटवारी लेखपाल परीक्षा संपन्न हुई थी, लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद ये पता चल जाता है कि पटवारी लेखपाल का जो पेपर था वो भी कुछ दिन पहले लीक हो गया था। इसमें एसटीएफ ने जांच की, खुलासा किया तो ये पाया गया कि जो आयोग इस परीक्षा को अब करवा रहा था, यूके से लोगों का भरोसा उठा। यूके के बाद दे दिया गया काम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, यूके को। यूके पर भरोसा था, लेकिन यूके के अंदर ही पेपर लीक करने वाला निकला। ये बताया जा रहा है एसटीएफ ने ये जो गिरफ्तारी की गई है उसमें संजीव चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो कि यूके के गोपन विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर तैनात है, यानी कि अनुभाग अधिकारी वहां पर वो तैनात था। इस व्यक्ति ने मोबाइल फोन से पेपर के फोटो खींचे, वहां से इसने अपनी पत्नी को भेजे, इसकी पत्नी ने राजपाल नाम के व्यक्ति को भेजे और उसने और उसके साथियों ने मिलकर के अभ्यर्थियों को पेपर लीक करवाए। पेपर होने से पहले ही 2 फार्म हाउस में, जो कि बिहारीगढ़ में और लक्सर में बताए जा रहे हैं, यहां पर पेपर सॉल्व करवाया गया। इस तरीके से ये पूरा काम जो है वो चला है। इसमें जब एसटीएफ ने इस मामले में जांच की है, ये गोपनीय खबर मिली थी एसटीएफ को कि ये पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने की खबर पर जब जांच की गई तो उसके बाद संजीव चतुर्वेदी समेत कुल 4 लोगों को इस पूरे मामले में अभी तक गिरफ्तार किया गया है। संजीव चतुर्वेदी, जिसने ये पेपर लीक करवाया, जो कि अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात था यूके में, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है। अब ये बताया जा रहा है कि ये परीक्षा फरवरी में होगी। 12 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन फिर से करवाया जाएगा, परीक्षा पटवारी और लेखपाल की। यानी कि सरासर उत्तराखंड के युवाओं के साथ हर बार धोखा होता जा रहा है। सरकारें कह रही हैं कि पेपर लीक करवाने वालों को अब सोचना पड़ेगा कि पेपर लीक कैसे होगा। नकल माफियाओं पर हमने नकेल कस दी है, लेकिन नतीजा ये कि जैसे ही बयान आते हैं उसके 5, 10, 15 दिन के बाद ये खबर आती है कि एक और पेपर लीक हो गया है। जबकि इतना बड़ा हंगामा इस प्रदेश में हुआ कुछ दिन पहले यूके लीक कांड को लेकर, हाकम सिंह गैंग को लेकर। एक और हाकम सिंह संजीव चतुर्वेदी के रूप में आप सभी के सामने खड़ा है। उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उससे 22 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, 10 लाख रुपए राजपाल से बरामद किए गए हैं। अब कितने लाखों का एक खेल चला, कहां तक खेल चला, बताया तो ये भी जा रहा है करीब 35 छात्रों को, 35 अभ्यर्थियों को ये पेपर लीक करवाया गया था। तो अब देखना ये है, और गारंटी भी इस बात की नहीं है कि जो संजीव चतुर्वेदी है, जो कि यूके में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात था, क्या उसने इससे पहले कोई पेपर लीक नहीं करवाया होगा? इतने लंबे समय से वो काम कर रहा था वहां पर। तो अब सवाल ये भी उठता है कि बाकी पेपर क्या लीक नहीं करवाए गए हैं? और ये पेपर तो 12 फरवरी को होगा। अन्य और भी परीक्षाएं होनी है उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि कोई पेपर लीक न हुआ हो? और क्या गारंटी है कि अगर लीक हुआ हो तो उसकी खबर ना आई? तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही सीरियस बात है। लेकिन फिलहाल अभी इस मामले में आगे भी जांच चल रही है। अब देखना ये भी बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में और कितनी गिरफ्तारियां और होती हैं। चलिए अब खबर जोशीमठ से जुड़ी हुई। जोशीमठ में बोधसाव को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर थे। इसके बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में एक विशेष कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुलाई है। इस विशेष कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ के भविष्य को लेकर के चर्चा होने की संभावना है, उस पर कुछ फैसले लिए जाने की संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, तमाम रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री ने देखी। जो विभिन्न एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुख्यमंत्री ने बातचीत की, वहां के लोगों से बातचीत की। वहां के लोगों की डिमांड थी मुआवजे को लेकर। मुख्यमंत्री को इस मामले पर लोगों के विरोध का वहां पर सामना भी करना पड़ा। लोगों ने खरी खोटी भी सुनाई। हालांकि मुख्यमंत्री ने भी उनको आश्वस्त किया है कि उनकी बात को सुना जाएगा और मुआवजा जो है उनको बढ़ा करके ही दिया जाएगा। तो इसी पर विशेष कैबिनेट की बैठक होनी है। और इस विशेष कैबिनेट की बैठक में ये बताया जा रहा है कि आगे का रोड मैप सरकार तैयार कर सकती है। सरकार अब मतलब नई टिहरी जिस तरीके से बसाया गया उसी तर्ज पर हो सकता है कि जोशीमठ के लिए कोई फ्यूचर का प्लान बनाया जाए। इसके लिए भूमि तलाशनी शुरू हो चुकी है सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर के बृहस्पतिवार को जो बैठक होनी है, कैबिनेट की बैठक होनी है, इसमें जोशीमठ के तमाम इशुओं पर तो चर्चा होगी ही, उस पर कोई फैसला लेने की उम्मीद तो है ही। लेकिन जोशीमठ का पुनर्वास किस तरीके से किया जाए, नए तौर पर कैसे जोशीमठ को बसाया जाए, इस पर भी चर्चा होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब खबर एक और जोशीमठ से खबर ये कि वहां पर जो क्षतिग्रस्त भवन थे जिनको तोड़ने के लिए खासतौर पर 2 होटल माउंट व्यू और मलारी इन जो होटल थे, इनको
तोड़ने के लिए प्रशासन काफी दिनों से वहां पर जद्दोजहद कर रहा था, लेकिन इनके जो स्वामी हैं, वहां के जो लोग हैं, उनका विरोध उनको झेलना पड़ रहा था। लोगों का ये कहना था कि आप होटल को इस तरीके से नहीं तोड़ सकते, जब तक आप मुआवजे का सेटलमेंट सही तरीके से नहीं करते, आकलन सही तरीके से नहीं करते, तब तक हम आपको होटल तोड़ने नहीं देंगे। इसको लेकर के हंगामा 2-3 दिन वहां पर चलता रहा, विरोध का सामना भी करना पड़ा। आखिरकार ये कार्रवाई बृहस्पतिवार को अब शुरू हो चुकी है। जानकारी आपको ये दे दें कि माउंट व्यू होटल और मलारी इन, ये 2 होटल जो आपस में जुड़ गए थे, काफी क्षतिग्रस्त ये होने वाले थे, इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बृहस्पतिवार दोपहर को शुरू हो गई है। सीबीआरआई की देखरेख में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहां पर चल रही है और 1 सप्ताह के अंदर दोनों ही होटलों को बताया जा रहा है कि जमींदोज पूरी तरीके से किया जाएगा। अब इसमें विरोध प्रदर्शन लोगों की तरफ से देखने को नहीं मिली, लेकिन 2 दिन तक लगातार इनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई जब से शुरू हुई थी, तब से लोगों के विरोध का सामना वहां पर प्रशासन को और तमाम लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई दिक्कत लोगों को नहीं है। इनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और 1 से 2 सप्ताह के भीतर इनको पूरी तरीके से डिसमेंटल कर दिया जाएगा, ताकि अगर ये भविष्य में और क्षतिग्रस्त होते हैं या फिर गिरते हैं, टूटते हैं, धंसते हैं, तो बाकी के घर इसकी जद में ना आए। चौथी खबर है उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र से। दरअसल उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में एक दलित युवक को पीटने का मामला सामने आया है। खबर यह है कि दलित युवक जब मंदिर में घुसा तो मंदिर में घुसने से नाराज कुछ सवर्ण वर्ग के लोगों ने इस दलित युवक की पिटाई कर दी। ये आरोप लगाया गया है कि दलित युवक की पिटाई जलते अंगारों से की गई, उस पर जलते अंगारे डाले गए, उसको रस्सी से बांधा गया, पूरी रात भर उसके साथ मारपीट वहां पर की गई। पीड़ित की तरफ से तहरीर दी गई, शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर दिया गया देर रात को। ये भी खबर है। मोरी के इस क्षेत्र में लगातार तनाव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो पीड़ित है और जो आरोपी हैं वो एक ही गांव के बताए जा रहे हैं। सालरा ये गांव है, मोरी क्षेत्र का सालरा गांव, जहां मंदिर में दाखिल हुए दलित युवक की पिटाई कर दी गई, जलती लकड़ियों से उसको बांधा गया। 9 जनवरी की घटना है। 22 साल का आयुष जब मंदिर में गया तो उससे नाराज, उसके मंदिर में जाने से नाराज कुछ सवर्ण वर्ग के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो जानकारी अभी तक है, और जो स्थिति है वो तनावपूर्ण भी है। प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक और खबर उत्तराखंड से भूकंप को लेकर के। दरअसल एक तरफ जोशीमठ की स्थितियां हम देख ही रहे हैं, लोग चिंतित हैं ही, लेकिन दूसरी तरफ भूकंप का एक और झटका कल देर रात को महसूस किया गया। ये भूकंप उत्तरकाशी जनपद में महसूस किया गया। आपको पता ही है कि उत्तरकाशी जनपद जो है वो भूकंप की दृष्टि से बेहद संवेदनशील जनपद माना जाता है और उत्तरकाशी में रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 2.9 रिक्टर स्केल थी। इसकी तीव्रता इतनी आंकी गई। रात को 2:12 पर भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए गए। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग अपने घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी भी तरह की कोई जनहानि या फिर किसी भी तरह का कोई नुकसान इस भूकंप के झटकों में नहीं हुआ है। यदि 5 बड़ी खबरें, इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखें।